हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है बिग नथिंग। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। इसलिए दोस्तों, इस मूवी में आपको एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को जरा भी मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग चार्ली वुड नाम के आदमी को देखते हैं। तभी वहाँ पर चार्ली की वाइफ पेनालोपी वुड आकर चार्ली से कहती है, हमें रिजर्वायर से एक लड़की की लाश मिली है। पिछले 6 महीनों में ये चौथी लड़की का मर्डर हो चुका है। शायद कोई सीरियल किलर है। ये सुनकर चार्ली पेन को थोड़ी देर शांत रहने के लिए कहता है। एक्चुअल में पेन वुड एक पुलिस ऑफिसर थी, इसलिए वो ऐसी सारी बातें कर रही थी। मूवी के अगले सीन में चार्ली एक कॉल सेंटर में जाता है, जहाँ पर उसकी नई नई जॉब लगी थी। वहाँ पे काम करने वाली एक लेडी चार्ली को समझाते हुए कहती है, हमारे वहाँ कॉल सेंटर में लगभग एक दिन में 2 लाख कॉल आते हैं। सुपरवाइजर की जॉब के लिए आपको 6 महीने तक यहीं पर काम करना होगा और उसके बाद आपको सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देना होगा। तब चार्ली कहता है, लेकिन मैंने पीएचडी करी है, मैं ये जॉब कैसे करूँगा। तब वो लेडी कहती है, आप यहाँ पर जॉब करना चाहते या नहीं। ये सुनकर चार्ली कहता है, हाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ। तब वो लेडी कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर गस आपकी मदद करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा कि आपको कस्टमर से किस तरह की बातें करनी है। आगे वो लेडी वहाँ से चली जाती है और चार्ली चेयर पर बैठकर गस को उसका काम करते हुए देखता है। गस कस्टमर के कॉल अटेंड करता है और जब भी कस्टमर उस पर गुस्सा करके उसे गालियां देते हैं, तब गस भी अपने सुपरवाइजर से बात करवाने की बात कहकर उनके कॉल को वेटिंग पर डाल देता है और फिर अपने मन की भड़ास निकालते हुए कस्टमर्स को गाली बकने लगता है। चार्ली भी ये सब देख रहा था। तब गस चार्ली से बातें करने लगता है। आगे बाहर जाकर गस चार्ली को अपनी एक्स वाइफ और अपनी डॉटर की फोटो दिखाते हुए कहता है, ये मेरी एक्स वाइफ और मेरी डॉटर की फोटो है। मेरी डॉटर का नाम थाइस है। मेरी बेटी को आई प्रेशर की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने कहा है कि यदि मैंने 1 साल के अंदर कोर्निया ट्रांसप्लांट नहीं करवाया तो वो शायद अंधी हो जाएगी। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। तभी बेल बज जाती है और उन दोनों को वापस अपने काम पर लौटना पड़ता है। और इस बार चार्ली कस्टमर के कॉल हैंडल करता है और ऊपर खड़ी कॉल सेंटर की टीम भी उसके कॉल को सुन रही थी कि चार्ली उनसे कैसा बिहेव करता है। तब कस्टमर भी चार्ली पर गुस्सा होकर उसे गालियां देने लगते हैं। तब चार्ली कस्टमर को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तब वो कस्टमर से कहता है, मैं आपकी टेक्निकल टीम से बात करवाता हूँ, प्लीज आप थोड़ी देर होल्ड करिए। ऐसा कहकर चार्ली कॉल को होल्ड पर रखकर उस कस्टमर की वाइफ को बुरा भला बोलने लगता है। तभी उस कस्टमर के सामने से आवाज आती है, मेरी वाइफ को गुजरे हुए 3 साल बीत चुके हैं। तुमने जो कुछ भी मुझे कहा है उसके लिए मैं तुम्हारे सुपरवाइजर से बात करूंगा। चार्ली ने उस कस्टमर के कॉल को होल्ड रखने की बजाय दूसरे बटन को दबा दिया था। कॉल सेंटर की टीम ने भी चार्ली की बातों को सुन लिया था और इसलिए वो लोग चार्ली को जॉब से निकाल देते हैं। चार्ली बाहर जा रहा होता है, तभी गस भी उसके पीछे आता है और उसे कहता है, सॉरी ये सभी मेरी गलती थी, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। क्यों ना तुम मेरे प्लान में शामिल हो जाओ और मेरे पार्टनर बन जाओ। तभी गस को उसकी टीम लीडर बुलाने बाहर आ जाती है। तब गस चार्ली से कहता है, तुम मुझे आज रात 9 बजे मंकी ब्रांच में मिलो, वहीं हम प्लान डिस्कस करेंगे। आगे ना चाहकर भी चार्ली उस बार में जाकर गस से मिलता है और गस चार्ली को अपना प्लान समझाते हुए कहता है, सेंट्रल ऑनलाइन से जुड़े हर कस्टमर की ऑनलाइन हिस्ट्री चेक की है। देखो, ये हमारे राज्य के कस्टमर के रिकॉर्ड है। पिछले 3 महीनों के किन किन लोगों ने ऑनलाइन इनलीगल पोर्न साइट पर विजिट किया था। इसमें एक ऐसा नाम है जिसे देखकर तुम चौंक जाओगे। तब चार्ली उस नाम को देखता है तो उसमें आरवी नेवेल स्मॉल का नाम लिखा हुआ था। तब गस कहता है, यह आदमी रेवरेंट स्मॉल है। यह सुनकर चार्ली चौंक जाता है और वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं क्राइम मटेरियल हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तब गस उसे रोककर कहता है, हम कोई भी क्राइम नहीं कर रहे, हम ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जिसने लोगों के सामने सफेद पोशाक पहन रखी है और वो बच्चों को उनके कपड़े उतारते हुए देखता है और पता नहीं जो बच्चे उसके पास जाते होंगे उनके साथ वो क्या क्या करता होगा। गस की ये सारी बातें सुनकर चार्ली सोच में पड़ जाता है और वो गस से पूछता है, इस काम के लिए हमें कितना पैसा मिलेगा। तब गस कहता है, यदि हम सक्सेस हुए तो हम दोनों के हिस्से में $50,000 आ सकते हैं। उसी वक्त एक लड़की आकर गस के गले लग जाती है और वो कहती है, मैं भी तुम्हारे इस मिशन में शामिल होंगी। आगे हमें बताया जाता है कि गस उस जोशी नाम की लड़की से कैसे मिला था। एक शाम को गस डिनर कर रहा होता है, तभी उसके खाने में बाल आ जाता है। उस रेस्टोरेंट में जोशी वेटर का काम करती थी। तब गस जोशी को अपने पास बुलाता है और उससे बाल की शिकायत करता है, पर जोशी गस की बातों को इग्नोर करके उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है।
तब गस को भी जोशी पसंद आ गई थी और वो जोशी को अपने साथ ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। आगे वापस हमें बार का वही सीन बताया जाता है और जोशी चार्ली से पूछती है तुम कौन हो। तब चार्ली कहता है मेरा नाम चार्ली वुड है और मैं गस के साथ काम करता था। तब जोशी कहती है मैं भी तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारा साथ दूंगी और मेरे बगैर तुम ये प्लान कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने ग्रुप में मैं ही वो लड़की हूँ जो रेवरेंट स्मॉल को कॉल करेगी, क्योंकि यदि तुम दोनों में से किसी ने भी उसे कॉल किया तो हो सकता है तुम्हारा कॉल वो रिकॉर्ड कर ले और उसके बाद वो तुम्हारी वॉइस को अपनी मशीन में रिकॉर्ड की हुई सारी वॉइस से मैच करके देखेगा और तुम्हारी वॉइस कॉल सेंटर की वॉइस से मैच हो जाएगी और उसके बाद तुम आसानी से पकड़े जा सकते हो। और गस जोशी से पूछता है तुम कितना हिस्सा लोगी। तब जोशी कहती है $20,000 और वो तीनों एक फोन बूथ में जाते हैं जहां जोशी रेवरेंट स्मॉल नाम के आदमी को कॉल करती है और जोशी कहती है हाय रेवरेंट, तुम्हें कुछ वेबसाइट के बारे में तो पता ही होगा, जैसे कि teenorgy.com, youngandhong.com। शायद कोई जानता है कि जब तुम अपनी बीवी से दूर रहते हो तब तुम किन वेबसाइट को विजिट करते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास उन सारी पोर्न वेबसाइट की लिस्ट है जिन्हें तुम विजिट करते हो और तुमने किस किस डेट पर किस किस टाइम पर अपने क्रेडिट कार्ड का यूज उन वेबसाइट पर किया है। तब रेवरेंट स्मॉल नाम का आदमी जोशी से पूछता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। तब जोशी कहती है मुझे $200,000 चाहिए, वो भी कैश में। अगर तुमने कल शाम तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो अगले चर्च के न्यूज़लेटर में तुम्हारा नाम और तुम्हारे कारनामे छपे होंगे। ये कहकर जोशी फोन कट कर देती है। जोशी ने चर्च के एक बड़े पादरी को धमकी दी थी जिसके पास काफी सारा पैसा भी था और वो शहर में काफी फेमस भी था। गस और चार्ली जोशी से गुस्सा होते क्योंकि उन्होंने $1,00,000 की मांग की थी, लेकिन जोशी ने जोश में आकर $2,00,000 की मांग कर ली थी। तब गस कहता है चलो जो भी हो उसे छोड़ो, पहले मेरा प्लान सुनो। मैं कल रात 9 बजे रेवरेंट के घर पर पैसा लेने जाऊंगा और ठीक उसी समय रात 10 बजे चार्ली मंकी ब्रेंच नाम के बियर बार में जाएगा और चार्ली बारटेंडर से जाकर कहेगा मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। और साथ ही साथ चार्ली ये भी कहेगा कि मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पर हूँ जो उसकी गाड़ी के लिए पेट्रोल लेने गया हूँ। 10 बजे मैं रेवरेंट स्मॉल के वहाँ से पैसा लेकर रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊंगा और अंधेरे में मंकी ब्रांच बार में आ जाऊंगा और मैं सभी को बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए अंधेरे में पेट्रोल कैसे लेकर आया। यह सुनकर सभी को लगेगा कि चार्ली उस वक्त बार में था और मैं 10 बजे गैस स्टेशन पर था, चार्ली की गाड़ी के लिए पेट्रोल लेने गया था। तब चार्ली कहता है तब क्या होगा जब पेट्रोल पंप पर काम करने वाला ये कहेगा कि उसने तुम्हें नहीं देखा था। गस कहता है हाँ वो यही बोलेगा कि उसने मुझे नहीं देखा, पता है क्यों? क्योंकि 24/7 पेट्रोल पंप पर काम करने वाला आदमी अंधा है और वो सचमुच किसी को नहीं देख पाता। और उसके अगले दिन हम तीनों आफ्टरनून में मिलेंगे और अपने अपने पैसों का हिस्सा लेकर यहाँ से कहीं दूर अलग अलग सेफ जगहों पर चले जाएंगे। अब अगले दिन गस ठीक 10 बजे रेवरेंट स्मॉल के घर में एंटर होता है और उसी समय चार्ली भी मंकी ब्रेंच बियर बार में जाता है। चार्ली बार में जाकर बारटेंडर से कहता है बाहर मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। और जैसा जैसा बारटेंडर को कहने के लिए गस ने कहा था, चार्ली बारटेंडर से वैसी बातें करने लगता है। दूसरी तरफ गस रेवरेंट स्मॉल के घर के अंदर एंटर हो गया था, तभी उसके ऊपर कोई आदमी गन अड़ा देता है और वो गस से पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तब गस उस आदमी से कहता है मैं वो आदमी हूँ जो पैसा कलेक्ट करने आया हूँ। ये कहते ही घर में गोली चलने की आवाज आती है और देखने से ऐसा लगता है कि उस आदमी ने गस को गोली मार दी है। वो कहता है मेरा दोस्त गस जो कॉल सेंटर में काम करता है वो मेरी गाड़ी के लिए पेट्रोल लेने गया है। उस पेट्रोल पंप को एक ब्लाइंड आदमी चलाता है। तभी चार्ली के पास बैठा बूढ़ा आदमी चार्ली से कहता है वो ब्लाइंड गाय जो पेट्रोल पंप चलाता है वो आज अपना 80वां बर्थडे सेलिब्रेट करने इस बार में आया है। वो ब्लाइंड गाय मैं ही हूँ। तब चार्ली उस पेट्रोल पंप वाले आदमी को देखकर हाथ से बियर छोड़ देता है। चार्ली को लगता है कि गस ने जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया है, इसलिए वो बाहर से निकलकर जल्दी में रेवरेंट स्मॉल के घर की तरफ भागने लगता है और चार्ली रेवरेंट स्मॉल के घर पर पहुंचकर गस को आवाज देने लगता है, पर गस उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तब चार्ली उसके घर के अंदर आता है और चार्ली देखता है कि उसकी आंखों के सामने रेवरेंट स्मॉल की बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखकर चार्ली डरकर जोशी का कार्ड में नंबर देखकर उसका नंबर डायल करने लगता है, पर जोशी भी उसका कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। आगे चार्ली रेवरेंट स्मॉल की बॉडी को घर से बाहर लाकर रेवरेंट स्मॉल की बॉडी के साथ एक भारी पत्थर की मूर्ति बांधकर उस बॉडी को सेप्टिक टैंक में डाल देता है और मूर्ति के वजन के कारण वो बॉडी पानी की गहराई में चली जाती है। आगे चार्ली वापस घर में आकर गस को आवाज देने लगता है। तभी गस अचानक से चार्ली के सामने आ जाता है और गस को देखकर चार्ली डर जाता है। तब गस चार्ली से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब चार्ली कहता है स्टेशन क्लोज हो चुका है और यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है।
तब गस कहता है रेवरेंट स्मॉल ने मुझ पर गन तान दी थी और वो मुझे मारने वाला था, पर मैंने उसी की गन छीनकर उसके सर पर हमला कर दिया था। अभी वो बेहोश है और कुछ मिनटों बाद उसे होश आ जाएगा। गस की ये सारी बातें सुनकर चार्ली शॉक रह जाता है। तब चार्ली गस से कहता है मुझसे एक भारी मिस्टेक हो गई है, मैंने रेवरेंट स्मॉल की बॉडी को सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। तब गस कहता है लेकिन जब मैं रेवरेंट पर हमला करके उससे दूर गया था तब तक वो जिंदा था। चार्ली कहता है लेकिन वहाँ पर काफी सारा ब्लड पड़ा था जिसे देखकर मुझे लगा कि वो मर गया होगा। गस कहता है वो मेरा ब्लड था, देखो उसने मेरे पाँव पर गोली मारी है। ये सुनकर गस चार्ली पर गुस्सा करता है कि उसकी वजह से एक आदमी मारा गया। तब चार्ली कहता है लेकिन मैं और क्या करता, उस पेट्रोल पंप वाले बूढ़े आदमी का बर्थडे था और उसका गैस स्टेशन भी बंद था। हमने जो प्लान किया था वो सब बिगड़ चुका था, इसलिए मैं घबराकर यहाँ पर आ गया और यहाँ भी देखा तो रेवरेंट स्मॉल की बॉडी के पास ब्लड पड़ा हुआ था। आगे चार्ली और गस उस घर से भागने लगते। तभी चार्ली गस को कहता है मैंने जोशी का कार्ड फोन के पास ही छोड़ दिया जब मैं उसे कॉल लगा रहा था। आगे वो दोनों घर के अंदर जाकर वापस से जोशी का कार्ड ढूंढने लगते और काफी ढूंढने के बाद चार्ली को वो कार्ड मिल जाता है। गस भी कार्ड ढूंढ रहा था तो उसका सर किसी चीज से टकरा जाता है और वो खड़ा होकर फर्नीचर को लात मारता है। तभी फर्नीचर के अंदर से कई सारे डीवीडीज नीचे आकर गिरती है। गस आश्चर्यचकित था कि उन डीवीडीज में क्या होगा जो उन्हें छुपा कर रखा गया था। क्यूरियोसिटी के कारण गस उस डीवीडी को डीवीडी प्लेयर में लगाकर प्ले करता है और वो दोनों देखते हैं कि उस डीवीडी में रेवरेंट स्मॉल के एक लड़की के साथ वीडियोस थे, जिस वीडियो में रेवरेंट स्मॉल अपने चेहरे पर मास्क लगाकर एक लड़की के गले को काटने की कोशिश कर रहा था जो लड़की बिना कपड़ों की थी। तभी उस फिल्म में रेवरेंट स्मॉल का हाथ उस तरह से कट जाता है और रेवरेंट स्मॉल गुस्सा होकर गन से उस लड़की को मार देता है और बाद में लड़की के शरीर को मशीन से कट करने लगता है। ये सब देखकर चार्ली उल्टी कर देता है और वो कहता है ये सब क्या है। तब गस कहता है इसीलिए आदमी पुलिस वालों से मेलजोल रखा करता था क्योंकि ये इस तरह की फिल्में बनाया करता था और सोचो हमने उसे मारकर कितनी सारी लड़कियों की जान बचाई है। चार्ली गस की बात को नहीं मानता और वो घर के बाहर जाने के लिए दरवाजा ओपन करता है और तभी चार्ली देखता है कि दरवाजे के बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था और पुलिस ऑफिसर को देखकर गस घर के अंदर ही छिप जाता है। तब वो पुलिस ऑफिसर चार्ली से कहता है क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ, हमें थोड़ी देर पहले रेवरेंट स्मॉल की बॉडी बाहर मिली है। तब चार्ली घबराकर कहता है लेकिन वो बस एक एक्सीडेंट था। तब वो पुलिस ऑफिसर कहता है नहीं वो एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने रेवरेंट स्मॉल के सर पर 3 गोलियां मारी है जब रेवरेंट स्मॉल अपनी गाड़ी में रोड के साइड में थे। ये सुनकर चार्ली समझ जाता है कि पुलिस ऑफिसर किसी और डेड बॉडी की बात कर रहा था। तब चार्ली कहता है क्या आप श्योर हो कि वो आदमी रेवरेंट स्मॉल ही था। तब वो पुलिस ऑफिसर कहता है हाँ वो रेवरेंट स्मॉल ही थे, हमें उनके पास उनकी आईडी भी मिली है, क्या आप उनकी फैमिली से हो। तब चार्ली कहता है नहीं मैं उनका फैमिली फ्रेंड हूँ। आगे वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आकर घर को देखने लगता है और वो देखता है कि घर के अंदर डीवीडी प्लेयर चल रहा था और चार्ली पुलिस ऑफिसर के लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। वो पुलिस ऑफिसर पूरे घर को देखने लगता है और उसे फ्लोर पर ब्लड दिखाई देता है। तब वो चार्ली से पूछता है इस फ्लोर पर ब्लड है वो किसका है। चार्ली ये सुनकर काफी घबरा गया था और वो ना चाहकर भी अपने हाथ पर कट मार देता है और पानी देते हुए पुलिस ऑफिसर को अपना हाथ दिखाते हुए कहता है ये ब्लड मेरा ही था। तभी वॉकी टॉकी पर उस पुलिस वाले को स्टेशन आने का मैसेज मिलता है और वो पानी पीकर घर से बाहर निकल जाता है वापस स्टेशन जाने के लिए। तभी रुककर वो चार्ली से कहता है क्या तुम मुझे वो डीवीडी दिखा सकते हो जो तुम घर में देख रहे थे। आगे वो पुलिस ऑफिसर डीवीडी प्लेयर में वीडियो प्ले करता है। चार्ली काफी डर गया था इसलिए पुलिस वाले को मारने के लिए कुछ उठा लेता है, पर तभी चार्ली देखता है कि उस डीवीडी प्लेयर में एक कार्टून वीडियो चल रहा था। यह देखकर वो पुलिस ऑफिसर हंसने लगता है और चार्ली भी अपने हाथ की ट्रॉफी वापस छिपा लेता है। आगे वो पुलिस ऑफिसर वापस जाने लगता है तभी उसे घर के बाहर कुछ निशान दिखाई देते हैं। ये वही निशान थे जब चार्ली उस आदमी की बॉडी को घसीट के सेप्टिक टैंक तक ले गया था। तब वो पुलिस ऑफिसर चार्ली से पूछता है ये निशान किसके हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से कुछ घसीटा गया है, क्या तुम यहाँ पर आओगे। वो घसीटने वाले निशान सेप्टिक टैंक तक जा रहे थे। तब वो पुलिस ऑफिसर चार्ली को सेप्टिक टैंक ओपन करने के लिए कहता है। चार्ली टैंक ओपन करने लगता है, उसी वक्त पीछे से गस आकर पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। आगे वो दोनों उस पुलिस ऑफिसर को घर में जाकर बांध देते हैं और गस कहता है मुझे पक्का पता था ये जरूर डीवीडी को चेक करेगा। तब चार्ली कहता है यदि रेवरेंट स्मॉल को गाड़ी में शूट करके मार दिया गया तो सेप्टिक टैंक के अंदर किस आदमी की बॉडी है। तब गस कहता है मुझे कैसे पता होगा, तुम्हें सेप्टिक टैंक के अंदर डालने से पहले उसके पेपर चेक करने चाहिए थे। तब चार्ली कहता है अब बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चार्ली वहाँ से जाने लगता है तभी गस उस पर गन अड़ा देता है।
तब चार्ली कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, और ऐसा कहकर चार्ली घर से बाहर चला जाता है। बाहर आकर चार्ली चैन की सांस लेता है, पर तभी चार्ली के ऊपर कोई गन अड़ा देता है और वो चार्ली को वापस घर में ले आता है। गस भी देखता है कि चार्ली वापस अंदर आ गया था, लेकिन उसके ऊपर एक लेडी ने गन अड़ा रखी थी। तब गस उस लेडी से पूछता है तुम कौन हो? तब वो लेडी कहती है ये घर मेरा है, और एक्चुअल में सवाल ये है कि तुम दोनों कौन हो? तब चार्ली कहता है सॉरी मिसेस स्मॉल, एक्चुअल में हम लोग चोरी करने नहीं आए थे। हमारे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है, आपके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब मिसेस स्मॉल कहती है मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ, रेवरेंड के सर पर मैंने ही 3 बुलेट्स मारी है। मैं कई सालों तक रेवरेंड के साथ अंधी बनकर रहती रही। तब बाद में मैक्स और मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस पूरी संपत्ति का फायदा उठाए, इस संपत्ति के मालिक बनकर। तब गस कहता है ये मैक्स कौन है? तब मिसेस स्मॉल कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और यहाँ से सारा पैसा लेने के बाद हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ पर कोई भी चिंता हम तक पहुँच ना सके। चार्ली और गस समझ जाते हैं कि चार्ली ने जिस आदमी को सेप्टिक टैंक में डाला था एक्चुअल में वही मैक्स था, और मिसेस स्मॉल और मैक्स की रेवरेंड को मारने के बाद यहाँ से भागने की प्लानिंग थी। तब गस मिसेस स्मॉल से कहता है मुझे लगता है मैक्स आपको बिना बताई आपसे काफी दूर जा चुका है। तब चार्ली कहता है वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम चुप रहो। तब मिसेस स्मॉल उन दोनों को चुप करवाकर उनसे पूछती है मुझे सही से बताओ पैसा कहाँ पर है, मेरे साथ मजाक मत करो। $2 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है जो हवा में गायब हो जाएंगे। $2 मिलियन का नाम सुनकर गस और चार्ली दोनों शॉक रह जाते हैं। तब मिसेस स्मॉल उठकर पुलिस ऑफिसर पर गन अड़ा देती है और कहती है मैं बस 3 तक गिनूंगी, और नहीं तो मैं इस पुलिस ऑफिसर को मार दूंगी। मिसेस स्मॉल काउंट करने लगती है, तभी दरवाजा खुलता है और बाहर से जोशी आकर मिसेस स्मॉल के सर पर कुल्हाड़ी दे मारती है, और मिसेस स्मॉल फायर करते हुए कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। और देखने से ऐसा लग रहा था कि मिसेस स्मॉल भी अब मारी जा चुकी थी। तब जोशी गस से पूछती है क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? तब गस कहता है मैंने रेवरेंड पर हमला किया था और मैं बाथरूम में चला गया था। तभी चार्ली यहाँ पर आया और वो बेहोश आदमी को देखकर समझा कि यह आदमी मारा गया। उसने रेवरेंड की बॉडी को घसीटते हुए सेप्टिक टैंक में डाल दिया, पर बाद में हमें पता चला कि जिस आदमी को सेप्टिक टैंक में डाला गया था वो रेवरेंड नहीं था, क्योंकि असली रेवरेंड का कत्ल तो उसकी वाइफ मिसेस स्मॉल ने पहले ही कर दिया था। जिसको तुमने कुल्हाड़ी मारी वही लेडी मिसेस स्मॉल है। पर मिसेस स्मॉल भी अपने बॉयफ्रेंड मैक्स के साथ में यहाँ से पैसा लेकर भागने वाली थी, और मैक्स वही था जिसे चार्ली ने सेप्टिक टैंक में डाला। और अब बाकी रह गए वो $2 मिलियन जो रेवरेंड ने अपने साइड बिजनेस से कमाया है। एक्चुअल में रेवरेंड का साइड बिजनेस लड़कियों के साथ पोर्न वीडियो बनाते हुए उन लड़कियों की हत्या करके उन वीडियोस को सेल करना था, जिससे रेवरेंड काफी सारा पैसा कमाता था। ये सारी बातें सुनकर वो पुलिस ऑफिसर और जोशी सब कुछ समझ जाती है। आगे जोशी घर में पैसों को ढूंढने लगती है, तभी उसे पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाता है, और जोशी और गस दोनों पैसों को देखकर काफी खुश होते हैं। तब चार्ली कहता है ये पैसा तुम दोनों बांट लो और मुझे इन सबसे अलग कर दो, क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। पर तभी उन तीनों को उस पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है जो बाहर जाकर हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। आगे गस और जोशी पुलिस ऑफिसर को लेकर अंदर जाने लगते हैं। तभी उस पुलिस ऑफिसर का बेच नीचे गिर गया था, जिसे चार्ली उठाकर अपने जैकेट की जेब में रख लेता है। वो तीनों पुलिस ऑफिसर को अंदर लाते हैं और जोशी पुलिस ऑफिसर को काफी सारी ड्रिंक पिलाने लगती है, और आगे वो पुलिस ऑफिसर को खड़ा करते हैं। तब पुलिस ऑफिसर कहता है मुझे बाथरूम जाना है। आगे वो लोग पुलिस ऑफिसर को बाथरूम में भेज देते हैं। अब उस पुलिस वाले को काफी नशा चढ़ चुका था और वो अभी भी भागने के बारे में सोच रहा था। तब वो पुलिस ऑफिसर जंप करके टॉयलेट सीट पर चढ़ता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ बाहर गस भी अपना जैकेट पहन रहा था, तभी उसके जैकेट से एक प्लेन टिकट गिरता है। चार्ली गस को उठाकर वो टिकट देने लगता है, और टिकट देखकर वो गस को एक जोरदार पंच मारता है। और चार्ली जोशी को बताता है ये देखो, ये कल सुबह वेगस जाने वाला था और इसने हमें कहा था कि ये हमें कल दोपहर में मिलेगा, जहाँ पर हम पैसों को बांट लेंगे। पर इसका तो प्लान था ये सारा पैसा अकेले ही अपने साथ ले जाए। तब गस कहता है मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था कि मेरी बेटी का आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मुझे ये पैसा अपनी वाइफ को देना था ताकि कोर्ट मुझ पर से पाबंदी हटा दे और मैं अपनी बेटी से मिल सकूं, जिसे मैं पिछले 2 साल से नहीं मिल पाया हूँ। तभी उन्हें बाथरूम में किसी के गिरने की आवाज आती है। वो बाथरूम में जाकर देखते हैं तो पुलिस वाला जो नशे में भागने की कोशिश कर रहा था वो टॉयलेट सीट पर ही जा गिरा था। उसके सर से काफी सारा खून बह गया था, इसलिए वो वहीं पर मारा गया था। ये सब देखकर जोशी खुश होकर कहती है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब कोई भी ऐसा आदमी मौजूद नहीं है जो हमारे खिलाफ गवाही दे सके। तो हम ऐसा करते हैं कि मिसेस स्मॉल की गन उसकी कार में उसके साथ में रख देते हैं। पुलिस को हथियार मिल जाएगा और वो समझ जाएंगे कि उसने ही रेवरेंड को मारा है।
और वो ये भी सोचेंगे कि रेवरेंड की वाइफ का अफेयर डिप्टी पुलिस ऑफिसर की वाइफ से चल रहा था, जिसने दारू पी रखी थी और उसकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया। चार्ली और गस के सामने अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो लोग जोशी के प्लान में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे वो लोग उन दोनों लाशों को बड़े बड़े बैग में रखकर कार में ले जाने लगते हैं और वो लोग पुलिस ऑफिसर की गाड़ी का एक्सीडेंट करा देते हैं, ताकि देखने से ऐसा लगे पुलिस ऑफिसर ने पीकर गाड़ी ठोक दी। आगे वो लोग मिसेस स्मॉल की बॉडी लेकर खाई से नीचे फेंकने जाने लगते हैं। तभी रास्ते में जोशी गाड़ी को ट्रैफिक सिग्नल पर रोकती है। चार्ली गाड़ी से बाहर देखता है तो उसे फोटो फ्रेम की दुकान पर कई सारी फ्रेम लगी हुई दिखाई देती है, जिसमें वही फोटो थी जो गस ने चार्ली को बताई थी, अपनी बेटी और वाइफ का फोटो बताकर। गस भी उस फोटो को देख लेता है। तभी जोशी गाड़ी स्टार्ट कर देती है और चार्ली गस का गला पकड़ने लगता है और इन दोनों की लड़ाई में एक पंच जोशी को जा लगता है। उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़कर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी गाड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोग ठीक हो? तब गस गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है, सब कुछ ठीक है, आप जा सकते हो। तब वो बूढ़ा आदमी हाइम्स कहता है, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तब गस कहता है, हमें किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, क्यों ना आप ये पैसे अपने पास में रखो और अपना मोटा पेट लेकर अपनी कार में चले जाओ। कार की डिक्की खुली देखकर गस उसे बंद कर देता है और गस उसे छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। तब चार्ली गस से कहता है, तुमने हमें झूठ बोला, वो तुम्हारी बेटी और वाइफ नहीं थी, पर मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता था कि मैं अभी अभी जेल से बाहर छूट कर आया था। एक्चुअली मैंने कुछ लोगों को कन्विंस किया था एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस था ही नहीं, इसलिए मुझे जेल जाना पड़ा था। आगे वो लोग खाई के ऊपर जाकर कार की डिक्की को ओपन करते हैं, लेकिन उन्हें उस बैग में मिसेस स्मॉल की बॉडी नहीं मिलती। आगे वो वापस जल्दी जल्दी में मिसेस स्मॉल की बॉडी को ढूंढने जाने लगते हैं। तब चार्ली पूछता है, क्या तुमने उसकी पल्स चेक की थी? जोशी कहती है, मैंने उसकी पल्स चेक नहीं की थी क्योंकि उसके माथे में कुल्हाड़ी फंस गई थी और मुझे लगा कि वो मर गई होगी। इस बात को लेकर जोशी और चार्ली के बीच में बहस होने लगती है और तभी जोशी की गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो तीनों उतरकर देखते हैं तो वो मिसेस स्मॉल ही थी जो कहीं भागने की कोशिश कर रही थी और अब वो मर चुकी थी। जोशी मिसेस स्मॉल की पल्स चेक ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। उस पुलिस की गाड़ी से पेन बाहर निकलती है और पेन चार्ली को देखकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब चार्ली पेन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब पेन कहती है, हमें यहाँ से अननोन पर्सन का फोन आया था कि उसने यहाँ पर एक डेड बॉडी देखी है। तभी जोशी कहती है, हम भी यहाँ से गुजर रहे थे और हमने भी बॉडी देखी। तब पेन चार्ली से पूछती है, ये लड़की कौन है और तुम कहाँ पर जा रहे थे? तब जोशी कहती है, हम ऑफिस में तीनों साथ में काम करते हैं, हम यहाँ से टाउन की तरफ जा रहे थे, तभी हमने रास्ते में बॉडी देखी। तब पेन किसी को कॉल करने लगती है और चार्ली उससे पूछता है, तुम किसे कॉल कर रही हो? पेन कहती है, मैं मेरे सीनियर डिप्टी ऑफिसर को कॉल कर रही हूँ। पेन फोन करती है, लेकिन फोन की रिंग जोशी जो गाड़ी चला रही थी उसकी डिक्की में बज रही थी। डिप्टी ऑफिसर फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए पेन भी फोन लगाना बंद कर देती है। आगे वो तीनों पुलिस स्टेशन में होते, तभी पेन वहाँ पर एजेंट हाइम्स को लेकर आती है और उन तीनों से मिलवाते हुए कहती है, ये हमारे स्पेशल एजेंट चेस्टर हाइम्स है। और हाइम्स को देखकर वो तीनों शॉक रह जाते हैं, क्योंकि हाइम्स वही आदमी था जिसे गस ने बुरा भला बोला था, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। आगे चार्ली को वहीं रोककर गस और जोशी को इन्वेस्टिगेशन रूम में बुलाया जाता है। तब जोशी अपने हाथ वाला पैसों का बैग चार्ली को देकर अंदर चली जाती है। आगे हाइम्स मिसेस स्मॉल की बॉडी के घाव को चेक करके कहता है, मिसेस स्मॉल के घुटनों पर और कोहनी पर जो चोट के निशान हैं, इसे देखकर लग रहा है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी से इन्होंने छलांग लगाई है, इसलिए इन्हें ये चोटें आई है। एजेंट हाइम्स जो बता रहा था उसे सुनकर जोशी और गस को पसीना आने लगता है। आगे हाइम्स कहता है कि मैं और एग्जामिनेशन करके बता सकता हूँ कि मिसेस स्मॉल का किलर कौन हो सकता है। दूसरी तरफ चार्ली पुलिस स्टेशन में लेटी हुई अपनी बेटी को देखता है। चार्ली अपनी बेटी के बैग में कुछ रखता है और फिर अपना जैकेट उतारकर उसे उड़ा देता है। जाते समय चार्ली पेन से पूछता है, क्या मैं अमली को घर पर ले जा सकता हूँ? तब पेन कहती है, अच्छा होगा तुम अकेले चले जाओ, वो मेरे साथ जाएगी। वो लोग जाने लगते, तभी हाइम्स आकर जोशी को उसका कोट देता है जो वो इन्वेस्टिगेशन रूम में ही भूल गई थी। आगे वो लोग डिप्टी ऑफिसर की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ पेन भी अपनी बेटी को देखती है। तभी चार्ली ने जो जैकेट उड़ाया था उसके अंदर से डिप्टी ऑफिसर का बेच नीचे गिरता है और पेन समझ जाती है कि डिप्टी ऑफिसर के गायब होने में कहीं न कहीं चार्ली का भी हाथ होगा। आगे गस चार्ली और जोशी को डामर से भरे हुए एक बड़े से चेंबर के पास ले जाता है और वो लोग कार से डिप्टी ऑफिसर की बॉडी निकालकर उसमें डालने लगते, पर तभी वहां पर एजेंट हाइम्स आकर उन पर गन अड़ा देता है। तब हाइम्स कहता है, गस तुम मेरे पास आओ। गस हाइम्स के पास जाता है। तब हाइम्स कहता है, तो तुम मुझे मोटा बुला रहे थे?
गस कहता है वो मैं मजाक कर रहा था, तभी हाइम्स गस को मारने लगता है। तब चार्ली हाइम्स को कहता है उस बैग में $2 मिलियन है, तो उसे ले जा सकते हो और हमें छोड़ दो। उसी वक्त गस हाइम्स की जेब से इंसुलिन का इंजेक्शन निकालकर उसे हाइम्स के पाँव में दे मारता है, जिससे हाइम्स की गन छूट जाती है और उस गन को चार्ली कैच करके हाइम्स पर अड़ा देता है। तभी हाइम्स जोशी को देखकर कहता है मैं इस लेडी को जानता हूँ, इसका नाम जोशी मैकबूम है और ये एक विधवा लड़की है। ये अनजान लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उन्हें जहरीली विस्की पिलाकर हमेशा हमेशा के लिए मार देती है। ये सारी बातें सुनकर गस और चार्ली को भी जोशी के ऊपर शक होने लगा था। तब जोशी उन दोनों को कहती है ये बकवास कर रहे हो और तुम इसकी बात पर मान रहे हो। तब हाइम्स कहता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसकी कोट की पैकेट चेक करो, उसमें जरूर विस्की की बोतल होगी। तब चार्ली जोशी को उसकी कोट की पैकेट चेक करने के लिए कहता है। जोशी चेक करती है तो सचमुच उसमें विस्की की बोतल थी। तब जोशी कहती है जरूर स्टेशन में इसने मेरे कोट में ये बोतल रख दी होगी। तब गस कहता है हमें ये पीकर बताओ। तब जोशी भी गस की बात मानकर विस्की की सिप लेती है और मरने का नाटक करने लगती है, जिसे देखकर गस और चार्ली घबरा जाते हैं। पर जोशी ये सब उन दोनों के साथ मजाक कर रही थी। उनका ध्यान वापस से हाइम्स पर पड़ता है। तब तक हाइम्स वहाँ से भाग चुका था। आगे वो लोग अपनी अपनी गन्स लेकर हाइम्स को ढूंढने लगते हैं और गस के पास वो पैसों का बैग था। गस फैक्ट्री में जाकर उस पैसे के बैग को खोलकर देखता है और तभी वहाँ पर हाइम्स पहुंचकर गस के ऊपर गन अड़ा देता है। गस अपने आप को बचाने के लिए कई सारे बहाने बनाता है, पर हाइम्स उसे शूट करके मार देता है। आगे हाइम्स पैसों का बैग लेकर अपनी कार में भागने लगता है, पर जोशी उसके पीछे से निकलकर उस पर गन अड़ा देती है। दूसरी तरफ हमें चार्ली की वाइफ पेन को दिखाया जाता है। वो यही सोच रही थी कि उसके हस्बैंड ने पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर दिया है, पर अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचने के बाद वो पुलिस ऑफिसर के उस बैच को पानी में फेंक देती है। यानी वो चार्ली को अरेस्ट करने की बजाय अब उसे बचाएगी। दूसरी तरफ चार्ली और जोशी हाइम्स के ऊपर गन अड़ाकर उसे लॉलीपॉप खाने के लिए कहते। हाइम्स को वो लॉलीपॉप खानी पड़ती है और डायबिटीज के कारण वो मारा जाता है। तब चार्ली कहता है तो हम इंसानों से अब मॉन्स्टर बन ही चुके हैं और वो अपनी गन फेंक देता है। चलो हमें इसकी बॉडी को भी ठिकाने लगाना होगा। तब जोशी चार्ली पर भी गन अड़ा देती है और वो कहती है तुम चाहते थे ना कि जो आज हुआ है काश वैसा कुछ ना होता, बस इस विस्की की एक सिप ले लो और तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तब चार्ली कहता है तो हाइम्स ठीक कह रहा था, तुम वो विधवा लड़की हो जो लोगों की जान ले लेती हो। जोशी कहती है हाँ मैं वही हूँ। तब चार्ली कहता है लेकिन हमें तो ऐसा लगा था कि तुमने इसमें से ड्रिंक पी है। तब जोशी कहती है हाँ ये मेरी ट्रस्टी फ्लास्क है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देती। तुम ये विस्की पियोगे या गोली से मरना पसंद करोगे? इसके अंदर थेलियम है जो साइनाइड से भी जल्दी असर करती है। चार्ली विस्की की बोतल लेता है और जोशी से कहता है सब कुछ एक जगह खर्च मत करना, और वो विस्की की सिप ले लेता है। पर उस बैग में पैसा नहीं था बल्कि चार्ली की बेटी की डॉल्स रखी हुई थी। पुलिस स्टेशन में चार्ली ने वो पैसा निकालकर बैग में किताबें और डॉल्स रख दी थी। ये देखकर जोशी झल्ला जाती है और विस्की की सिप पीकर चार्ली वहीं मारा जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो सारा पैसा चार्ली की बेटी एमिली के बैग में रखा हुआ था और एमिली उन नोटों पर ड्राइंग बना रही थी। आगे हमें जोशी को दिखाया जाता है जो रोड पर परेशान खड़ी थी और वो लोगों से लिफ्ट मांग रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी जोशी को देखकर अपनी गाड़ी रोक देता है और वो जोशी से पूछता है तुम्हें कहाँ पर जाना है? तब जोशी कहती है यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर। तब वो बूढ़ा आदमी जोशी को कार में बैठने के लिए कहता है। जोशी कार में बैठती है। तब वो कहता है मुझे पीछे थोड़ा सामान देखना है, मैं अभी आता हूँ। वो बूढ़ा आदमी बाहर आकर उसकी गाड़ी में पड़ी कटी हुई लेडी की लाश को कवर करने लगता है। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठकर जोशी अपनी विस्की की बोतल चेक करती है। उस बोतल में अभी भी विस्की थी। ये देखकर जोशी खुश होती है। आगे वो बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठकर जोशी को अपने साथ ले जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।